अपना सारा फोकस अपनी आती और जाती हुई श्वास पर बनाए रखें। अपना सारा टेंशन अपने इनहेल और एक्सहेल पे बनाए रखें। माइंड भागने का प्रयास करेगा, माइंड मस्ती करने का प्रयास करेगा, कोशिश करेगा कि आप डिस्ट्रैक्ट रहें, आपका फोकस नहीं लगे। अपना सारा ध्यान माथे के बीचों बीच बनाए रखें और अपनी श्वास को पूरे शरीर में एंजॉय करें। एक बहाव को विजुलाइज करें कि आपके शरीर में सफेद एनर्जी का एक बहाव बना हुआ है। अ व्हाइट लाइट इज फ्लोइंग इनटू योर बॉडी। आपके पूरे शरीर में सफेद ऊर्जा बहती जा रही है, सर से लेके पैर तक। डीप ब्रीद इन एंड डीप ब्रीद आउट। अपने माइंड को बिल्कुल भी सुख ऑब्जर्व न करें। अपना सारा ध्यान अपनी श्वास पर लेके आए। गहरी लंबी श्वास लें और गहरी लंबी श्वास छोड़ें। अपने शरीर में इस व्हाइट लाइट को फ्लो करते हुए देखें। जहां जहां भी आपके बॉडी पार्ट्स हैं वहां वहां इस लाइट को लेके जाएं। अपनी बॉडी के अंदर पूरी तरह विजुलाइज करें इस व्हाइट लाइट को। कहीं भी ये ऑब्स्ट्रक्ट हो, कहीं भी ये रुके, तो उस चीज पर ध्यान दें, उस जगह पर ध्यान। पूरा फोकस करें इस चीज पर कि आप इस सफेद रोशनी को अपने पूरे शरीर में भेज रहे हैं, पूरे शरीर में इसका फ्लो मेंटेन कर। गहरी लंबी श्वास लें और गहरी लंबी श्वास छोड़ें। अपनी थर्ड आई पर एक प्यारा सा गोल मून विजुलाइज करें कि आपकी थर्ड आई पर एक ब्यूटीफुल प्यारा गोल मून शाइन कर रहा है। इस मून की फ्रीक्वेंसी को, इस मून की इंटेंसिटी को, इस मून की रोशनी को थर्ड आई से होते हुए पूरी बॉडी में फ्लो करते हुए विजुलाइज करें।
मस्ती से इस वाइट लाइट के अंदर मजे से नहा लें। अपने हर एक बॉडी पार्ट को इस मजे के साथ फिल कर लें। गहरा लंबा श्वास लें और गहरा लंबा श्वास छोड़ें। डीप ब्रीद इन एंड डीप ब्रीद आउट। आपकी आती और जाती श्वास की आवाज आपके कानों तक नहीं पहुंचनी चाहिए। आपके कानों तक जब आवाज जाएगी, उसे शोर कहते हैं। एकदम साइलेंट, ब्रीदिंग की साउंड नहीं क्रिएट होनी चाहिए। एकदम साइलेंट ब्रेथ। अब अपना ध्यान अपनी थर्ड आई के साथ साथ अपनी नेवल या अपनी नाभि पर लेके आए। विजुलाइज करें अपनी नाभि के अंदर ये वाइट लाइट जाती हुई, ये मून लाइट जाती हुई। डीप ब्रीद इन एंड डीप ब्रीद आउट। अपनी थर्ड आई और अपनी नाभि पर इस वाइट लाइट को विजुलाइज करें। एक सफेद ऊर्जा को अपनी नाभि पर और अपनी थर्ड आई पर, अपनी नेवल पर और अपनी थर्ड आई पर विजुलाइज करें। जितना गहरा हो सके उतना गहरा श्वास लें, पर श्वास की आवाज नहीं आनी चाहिए। एकदम शांत श्वास होना चाहिए। जैसे जैसे मन शांत होगा,
ध्यान में और गहरे स्तर पर उतरते जाएंगे। ध्यान में और गहरे लेवल पर उतरते जाएंगे। जितना शरीर और मन शांत होगा, उतना ध्यान की गहराइयों में समाते जाएंगे। डीप ब्रीद इन एंड डीप ब्रीद आउट। अपना लेफ्ट हैंड अपनी नेवल के, अपनी नाभि के ऊपर रखें, और अपना राइट हैंड अपने सिर के पीछे। विजुलाइज करें आपके लेफ्ट हैंड से आपकी नेवल में हीलिंग एनर्जी एंटर कर रही है, और आपके राइट हैंड से आपके रियर ब्रेन, आपके छुपे हुए ब्रेन में एनर्जी एंटर कर रही है। दोनों हाथों से अपने शरीर में व्हाइट लाइट को एंटर करते हुए विजुअलाइज करें। अपनी खुद की हीलिंग करने से हमारा कार्मिक क्लियरेंस होता है। दूसरों की निस्वार्थ हीलिंग करने से भी हमारा कार्मिक क्लियरेंस होता है। इस वक्त अपने कार्मिक क्लियरेंस को एनेबल कर रहे हैं, अपना कार्मिक क्लियरेंस कर रहे हैं आप। डीप ब्रीद इन एंड डीप ब्रीद आउट। गहरा लंबा श्वास लें, और गहरा लंबा श्वास छोड़ें। अपनी सांसों को जितना गहरा रख सकें उतना गहरा कर लें। आपकी हीलिंग बहुत स्ट्रांग हो जाएगी। जब तक शोल्डर में दर्द ना हो, अपनी बॉडी की हीलिंग करते जाएं। अगर दर्द हो तो हैंड चेंज कर लें, एक्सचेंज कर लें। राइट हैंड की जगह लेफ्ट ले आए, और लेफ्ट हैंड की जगह राइट हैंड प्लेस कर लें। डीप
Breathe in and deep. Breathe out. अपने नाभि वाले हाथ से, जो हाथ आपका नेवल पे है, जो हाथ आपका नाभि पर है, उससे अपनी नेवल कॉर्ड्स में एनर्जी जाती विजुलाइज करें। अपने एंसेस्ट्री की तरफ, अपने पूर्वजों, अपने पितरों की तरफ लेफ्ट हैंड से, या नाभि के ऊपर जो भी हाथ रखा है उस हाथ से नेवल के अंदर, आपकी एंसेस्ट्री में, आपके पितरों की तरफ एनर्जी जाती विजुलाइज करें। अगर हाथ थक जाएं तो अपने घुटनों पे हाथ रख लें और थोड़ी देर बाद फिर से हैंड्स को पोजीशन में ले आए। यदि हाथ थक जाए तो विजुलाइज करें आपके लेफ्ट हैंड से व्हाइट लाइट आपके नेवल में जा रही है, आपके राइट हैंड से लाइट हेड के पीछे जा रही है। ये कार्मिक क्लियरेंस है। इसे जितना अपने हाथ से करेंगे उतना ही बेटर रहेगा। जब थक जाएं तो गैप ले सकते हैं, जब थक जाएं तो पोजीशन चेंज कर सकते हैं। गहरा लंबा श्वास लें और गहरा लंबा श्वास छोड़ें। लेफ्ट हैंड को नेवल पे प्लेस करें, राइट हैंड को सिर के पीछे प्लेस करें। लेफ्ट हैंड से अपनी एंसेस्ट्री में ये एनर्जी जाती विजुलाइज करें, अपने पितरों की तरफ ये ऊर्जा जाती विजुलाइज करें। राइट हैंड से अपने सिर के पीछे एनर्जी जाती विजुलाइज करें, आपकी पास्ट लाइफ में जहां भी कुछ मिस्टेक्स हुई हैं वहां पर अपने राइट हैंड से सिर के पीछे ऊर्जा जाती विजुलाइज करें। डीप ब्रीद इन एंड डीप ब्रीद आउट। गहरा लंबा श्वास लें और चेहरे पर एक प्यारी सी स्माइल बनाते हुए एक गहरा लंबा श्वास छोड़ें। ऐसा हो सकता है कि आप जब इन दो पॉइंट्स की हीलिंग कर रहे हैं, अपनी नेवल की, अपने रियर थर्ड आई की, हमारी दो तरफ थर्ड आई होती हैं, एक सामने की तरफ, एक रियर, सिर के पीछे। जब आप अपनी इन दो पोजीशंस की हीलिंग करेंगे बहुत सारे इमोशंस बाहर आएंगे। चेहरे पर एक प्यारी सी स्माइल मेंटेन करते हुए, एक इजी वे में स्माइल करते हुए
अपनी हीलिंग करें। डीप ब्रीद इन एंड डीप ब्रीद आउट। अपने पूरे मन से अपने पितरों को याद करते हुए, अपने एंसेस्टर्स को याद करते हुए, उनकी तरफ एनर्जी स्प्रेड करें। जहां भी कोई डिफेक्ट था, जहां भी कोई परेशानी थी, उसकी तरफ एनर्जी को डायरेक्ट कर दें। ये विजुलाइज करें आपके सभी एंसेस्टर्स पर एनर्जी स्प्रेड हो रही है। जो भी कहीं अनसेटिस्फाइड या कहीं परेशान था, लगातार उस तक एनर्जी पहुंच रही है। डीप ब्रीद इन एंड डीप ब्रीद आउट। गहरा लंबा श्वास लें और गहरा लंबा श्वास छोड़ें। माइंड में धीरे धीरे सभी थॉट्स साइलेंट होते जाएंगे। माइंड में जितने भी आइडियाज हैं धीरे धीरे बैलेंस होते जाएंगे। मन एकदम शांत होता जाएगा, मन एकदम स्थिर होता जाएगा। अब अपने दोनों हाथों को अपनी नीज पे प्लेस कर दें। अपनी हथेली को, अपने पाम को अपनी नीज पे टच कर लें। डीप ब्रीद इन एंड डीप ब्रीद आउट। जितना भी एंगर, एग्रेशन, जितना भी कंपटीशन इम्बैलेंस क्रिएटेड है, इन दोनों पॉइंट्स से शांत होना शुरू होगा। अपने दोनों हाथों को अपनी नीज पे प्लेस कर दें।
लेग्स ओपन करनी है ओपन कर लें, क्रॉस करनी है क्रॉस कर लें, जैसे कंफर्टेबल हैं पोजीशन अडेप्ट कर लें और फिर अपने गहरे ध्यान में चले। अपने दोनों हथेलियों से व्हाइट लाइट मून की अपनी नीज में भरते हुए देखें। अपनी दोनों हथेलियों से व्हाइट लाइट की शावरिंग अपनी नीज में एंटर होते हुए महसूस करें। डीप ब्रीद इन एंड डीप ब्रीद आउट। लगातार अपने हाथों से इस व्हाइट लाइट को अपनी नीज में फिल करते जाएं। आपके माइंड में एकदम साइलेंस फील होना शुरू होगा। जितना रेज, जितना एंगर था, एकदम शांत होना शुरू हुआ। लगातार अपने हाथों से अपनी नीज को हील होता हुआ महसूस करें। नीज में कोई इशू है या नहीं है, नीज का चक्र हील हो रहा है। नी में कोई एबनॉर्मलिटी है या नहीं है, आपका नी पॉइंट हील हो रहा है। डीप ब्रीद इन एंड डीप ब्रीद आउट। हमारे नी पे जो पोजीशन है जिस चक्र की, उसका नाम सुतल चक्र होता है। इस चक्र को सुतल कहते हैं या सुताल पढ़ते हैं। यहां पर हमारा ईगो, एंगर, रिप्रेशन होल्ड होता है। चाहे नीज में प्रॉब्लम हो या ना हो, इस पॉइंट पर रिप्रेशन कंटेन्ड रहता है। हमारे अंदर का, हमने जो भी कुछ दबाया होता है इतने सालों में, वो सब यहीं स्टोर होता है। अपने हाथों से नीज के अंदर व्हाइट लाइट जाती हुई महसूस करें और ऐसा महसूस करें कि अंदर कुछ कांच के टुकड़े बहुत सालों से पड़े हुए थे, वो सभी कांच के टुकड़े हट रहे हैं। विजुलाइज करें कि आपके हाथों से आपकी नीज के अंदर ऊर्जा प्रवाहित हो रही है और आपकी हाथों से कुछ लहरें बन रही हैं, वेव लाइक स्ट्रक्चर्स बन रहे हैं।
आपके हाथों से। और ये वेव लाइक स्ट्रक्चर्स आपकी नीज में एंटर कर रहे हैं। स्माइल के साथ इस ब्यूटीफुल व्हाइट लाइट को अपनी नीज में एंटर होते हुए विजुलाइज करें। डीप ब्रीद इन एंड डीप ब्रीद आउट। गहरा लंबा श्वास लें और गहरा लंबा श्वास छोड़ें। अपने लेफ्ट हैंड को अपनी पूंछ पर लेके आए, अपनी टेल बोन पर लेके आए। जहां आपकी स्पाइन एंड होती है वहां पर अपने लेफ्ट हैंड को लेके आए और अपने राइट हैंड को अपने हार्ट के ऊपर, अपने हृदय के ऊपर रख दें। लेफ्ट हैंड ऑन द टेल बोन, राइट हैंड ऑन द हार्ट चक्र। जितना भी रिप्रेशन है, जितने भी इश्यूज हैं पुराने टाइम से चलते हुए, वो यहां से कंट्रोल होते हैं। अपने इन दोनों पॉइंट्स को साथ में हील करने से आपके इमोशनल इश्यूज रेगुलेट होते हैं। अपने दोनों हाथों से इस आती हुई प्यारी मून लाइट को अपने इन दोनों चक्रों पे भर दें। डीप ब्रीद इन एंड डीप ब्रीद आउट। बहुत प्यारा एक रिलैक्सेशन स्टेट मिलेगा। अगर रूट चक्र में इम्बैलेंस है तो कहीं ना कहीं एजिटेशन फील होगा, इरिटेशन फील होगी। यदि रूट चक्र काफी डिस्टर्ब्ड है तो बिल्कुल सहा नहीं जाएगा, बर्दाश्त नहीं हो पाएगा। गहरा लंबा श्वास लें और गहरा लंबा श्वास छोड़ें। अपने टेल बोन वाले हाथ को अपनी नेवल पे रख लें वापस।
अपने टेल बोन हैंड को अपनी नेवल पे, अपनी नाभि पे रख लें वापस, और आराम से अपनी हीलिंग करें। इस वाइट लाइट को नाभि में जाते हुए विजुलाइज करें। डीप ब्रीद इन एंड डीप ब्रीद आउट। अपना पूरा ध्यान जहां पर हाथ रखा हुआ है वहां बनाए रखें, अपनी नाभि पर और अपने हार्ट चक्र पर पूरा ध्यान बनाए रखें। व्हाइट लाइट को विजुलाइज करें अपने हार्ट चक्र में जाते हुए, अपनी नेवल में जाते हुए। डीप ब्रीद इन एंड डीप ब्रीद आउट। गहरा लंबा श्वास लें और गहरा लंबा श्वास छोड़ें। अपने दोनों हथेलियों को अब अपने थाइज पे वापस रख दें और एकदम रिलैक्स हो जाएं। शरीर को एकदम ढीला छोड़ दें। अपनी मून की एनर्जी को बॉडी में फ्लो करने दें। ब्रीथ। सारी हीलिंग, सारी एनर्जी हो चुकी। अब केवल श्वास लें, पूरे मजे से श्वास लें। व्हाइट लाइट पूरी बॉडी में फ्लो कर चुकी। अब उस व्हाइट लाइट को हर जगह तक अपने सांस से पहुंचाना है। केवल ब्रीदिंग करें, केवल श्वास लें। गहरा लंबा श्वास लें और गहरा लंबा श्वास छोड़ें। जितनी भी ऊर्जा है केवल श्वास पर लगा दें। डीप ब्रीद इन एंड डीप ब्रीद आउट। अब अपने लेफ्ट हैंड के थंब से अपनी सारी लेफ्ट हैंड की फिंगर्स को टच करें और अपने राइट हैंड के थंब से अपनी सभी राइट हैंड के फिंगर्स को टच करें। धीरे धीरे अपने मेडिटेशन जोन से बाहर आना शुरू करें। अपने दोनों पाम्स को आपस में रब करें। दोनों पाम्स को रब करके अपनी आईज पे प्लेस करें।
और कुछ सेकंड्स ऐसे ही बैठे, अपने पूरे मन से अपने माता पिता को धन्यवाद दें, अपने सभी पितरों को धन्यवाद दें, अपने गुरुओं, इस ऊर्जा और अपने स्वयं का धन्यवाद दें। बहुत धीरे धीरे अपनी आईज ओपन करें और प्रेजेंट वर्ल्ड में आए। एक सिप पानी पी लें। ब्यूटिफुल, ब्यूटिफुल, ब्यूटिफुल। ब्रीथ। कुछ सेकंड्स लगेंगे नॉर्मल होने में। मून लाइट बहुत पावरफुल एक इक्विपमेंट है, एक एंटिटी है, एक एलिमेंट है, जो कहना चाहे कैसे। अगर इसे प्रॉपरली अपनी बॉडी में फिल कर रहे हैं ना, सन और मून की लाइट को, हमारी हीलिंग बहुत स्ट्रांग हो सकती है। जैसे हम मून लाइट का विजुलाइज करते हैं, ऐसे ही सनलाइट को भी विजुलाइज कर सकते हैं। तो ये आपको और भी हेल्प करेगी। थैंक यू सो मच फॉर बीइंग देयर। गॉड ब्लेस यू ऑल। थैंक यू सो मच।